तो आज जो ये वीडियो है मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि घर के झगड़े खत्म हो जाए और इंशाल्लाह आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आप ये करें और आसानी से आपके घर के झगड़े खत्म हो जाए और आपके घर में मोहब्बत ही मोहब्बत हो, प्यार ही प्यार हो और कोई किसी से नफरत ना करे। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही है, क्योंकि कई घर टूट गए, इसी चक्कर में कई घर टूट गए, कई लोग अनाथ हो गए, यतीम हो गए, कई लोगों ने फांसी लगा ली। तो वह अमल कौन सा है, अब आप अमल सुन ले। दो चीजें आपको करना है, दो चीजें, जितनी घर की बहू है वो सुन ले कि अगर आप परेशान हैं, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप परेशान हैं तो आप सिर्फ दो अमल कर लें, इंशाल्लाह आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी, सारे गम दूर हो जाएंगे और जितने झगड़े फसाद है वो सब खत्म हो जाएंगे। सब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो के टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे घर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सास और बहू के वजह से टूट गए। कई लोगों के तलाक हो गए, कई लोग बर्बाद हो गए और कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली सिर्फ और सिर्फ बहू और सास की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सास और बहू की वजह से। ये दोनों के झगड़े की वजह से घर में ऐसा बवाल आता है कि उसकी हद नहीं। पूरा घर बेसुकून हो जाता है, किसी को सुकून नहीं होता, सब पागल हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीसता है तो वो लड़का पीसता है, यानी शोहर। वो कभी मां को मनाता है, कभी बीवी को मनाता है, कभी अब्बू को मनाता है, कभी बहन को मनाता है, सिर्फ और सिर्फ सास बहू की झगड़े की वजह से। वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। बीवी को अगर बोलूं तो तू मां की सुनता है, मां को अगर बोलूं तो तू बीवी का गुलाम हो गया है, बहन को अगर बोलूं तो बहन कहती है कि भाई आप पहले ऐसे नहीं थे, ऐसे हो गए, जब से आपकी शादी हुई तब से आप बदल गए। ये अलग टॉर्चर जो है आदमी को सहना पड़ता है, शोहर को सहना पड़ता है। ये सास और बहू के झगड़े में सबसे ज्यादा अगर कोई पीसता है तो वो उसका शोहर पीसता है। ये जो वीडियो मैंने अभी बनाई है, इसके बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये घर के झगड़े फसाद कम हो जाए और पूरा का पूरा खत्म हो जाए इंशाल्लाह। क्योंकि इसका इलाज जो आज मैं बताऊंगा वो करने के बाद इंशाल्लाह आपके घर में झगड़े फसाद, सास और बहू के झगड़े, ये जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। होता क्या है कि हमारे घर में जब नई बहू आती है तो सास का काम होता है कि वो अपने घर में जो जो चीजें हैं वो उसको बताए कि बेटा ऐसे से ऐसा करना, ऐसे से ऐसा करना, ऐसे से ऐसा करना। हमारे यहाँ खाना बेटा ऐसा बनता है, दाल में नमक ज्यादा होती है या कम होती है, हमारे यहाँ सालन ऐसा बनता है, हमारे यहाँ रोटी ऐसी बनती है, हमारे यहाँ चावल ऐसा बनता है। ये सारी चीजें उसको बताए, ना कि उसको आटे के साथ जब वो चूल्हे पे जाए, किचन में जाए तो आप उसको ताना देना शुरू ना करें, जो आजकल अक्सर होता है, जिसकी वजह से घर टूटती है। कई घर टूट गए इस वजह से। क्या वजह रहती है? छोटी छोटी बात कि तेरी माँ ने तुझे रोटी बनाना नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे वो नहीं सिखाया। उसको माँ के ऊपर से टॉर्चर देना। तुम्हारे घर में ऐसा ही होता है? अरे मेरे भाई,
उनके घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये हमारे घर की लड़की है, हमारे घर की बहू है, अब हमें इनको सब बताना है कि तुम्हें क्या क्या करना है। अगर हमने ही बता दिया, अगर सास ने ही बता दिया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसी रोटी बनाते हैं, बेटा दाल ऐसी नहीं ऐसी बनाते हैं, बेटा सब्जी ऐसी नहीं ऐसी बनाते, बेटा मुझे ये पसंद है, बेटा मुझे ये पसंद है, अगर हमने खुद से बता दिया तो इंशाल्लाह वो वैसा ही करेगी जैसा आप चाहते हैं। लेकिन आप उसे टॉर्चर देंगे, बात बात पे टॉर्चर देंगे, ताने देंगे, तो वो जो करने वाली है वो भी नहीं करेगी, वो परेशान हो जाएगी। कई लड़कियां, कई औरतें अपने घर में जाके बैठ गई, क्यों? तू ये भी कर, तू वो भी कर, तू ये भी कर, तू वो भी कर, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। एक औरत सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को संभालना, घर के कपड़े धोना, घर के बर्तन धोना, घर का खाना बनाना, सबको खिलाना, उसके बाद आखिरी में खुद खाना, कितनी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। और उसके बावजूद उसको आप टॉर्चर देंगे, टॉर्चर करेंगे, छोटी छोटी बातों पे ताना देंगे, तो वो भी तो इंसान है, वो कोई फरिश्ता नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की लड़की की शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ ही दिन गुजरे, उसको ताना मिलना शुरू हो गए, क्या तेरी माँ ने तुझे रोटी बनाना नहीं सिखाया? हमारे यहाँ रोटी ऐसी बनती है। क्या तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया? क्या तेरी माँ ने तुझे वो नहीं सिखाया? उसको टॉर्चर देना शुरू। और फिर क्या हुआ, जब उसके शौहर ने उसकी तरफ से बोला कि अम्मी हमारे घर में ऐसा होता है, इनके घर में ऐसा नहीं होता है, इसको आप बता दो, इंशाल्लाह ये ऐसा ही करेगी। तो अब उसकी माँ क्या बोलती है कि जरूर इसके माँ बाप ने तुझे कुछ खिला दिया है, तुझे इसके माँ बाप ने कुछ खिला दिया है, तभी तू इसकी तरफदारी कर रहा है। आज ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी। आज ये ऐसे ताने सास अगर देगी तो याद रखिए कि कल आपकी भी बेटी किसी के घर जाने वाली है, और किसी के घर जाएगी तो उसको इससे ज्यादा ताने मिलेंगे। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूं। एक माँ अपने बेटे को कहती थी कि तेरे को कुछ खिला दिया है। अपने रिश्तेदार में बोलती थी कि मेरे बेटे को इसके ससुराल वाले ने कुछ खिला दिया है, बेटी के माँ बाप ने कुछ खिला दिया है, मेरे बहू ने इसको कुछ खिला दिया है, जिसकी वजह से ये आज हम पे ध्यान नहीं देता। उसका बेटा कहता था कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, तू ऐसा मत सोचा कर, ये तू गलत सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती थी नहीं, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, मैं माँ हूं, मुझे पता है। अपने बेटे को टॉर्चर करना, उसके बाद अपने बहू को भी ताने देना कि तूने ही कुछ ऐसा खिला रखा है मेरे बेटे को, तेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ खिला दिया मेरे बेटे को। अब हुआ क्या, मैं जो आपको कह रहा हूं कि जो आप करोगे वही भरोगे। हुआ क्या कि जब उसकी बेटी की शादी हुई, यानी उसके सास के बेटी की जब शादी हुई, तो शादी के बाद क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के बाद उसकी सास यानी उसके बेटी की सास उसको ताने देने लग गई कि तूने मेरे बेटे को कुछ खिला दिया है, तेरे माँ बाप ने मेरे बेटे को कुछ खिला दिया है। सेम कंडीशन जो उसने अपने बेटे के साथ किया, अपने बहू के साथ किया, वही सेम कंडीशन उसके साथ हुई। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। आप जैसा करेंगे वही यहां भरेंगे, ये याद रखे। अगर आप अपने बहू के साथ जुल्म करेंगे तो कल आपके बेटे के साथ जुल्म होगा, ये याद रह जाए। तो मेरा ये वाकया बताने का मकसद आपको ये है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। इसी तरीके से बहुत सारी बहू, उनको थोड़ी सी फ्रीडम क्या दे दी जाती है, वो भी जो है अपने पटरी से बाहर हो जाती है।
सास को सताना, अगर सास ज़ईफ है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, टाइम पे खाना नहीं देना, नाश्ता नहीं देना, उन पे ध्यान नहीं देना, उनको छोटी छोटी बात पे सताना क्योंकि वो ज़ईफ है, क्योंकि वो कमज़ोर है। तो याद रखिए, जो बहू ऐसा करती है उसके साथ भी यही होने वाला है। और अगर कोई ऐसा सोचे कि मेरे पास तो बेटी ही नहीं है तो मेरे साथ तो ऐसा होगा ही नहीं, तो ये ख्याल हटा ले। जो सलूक आज आप अपनी सास के साथ कर रहे हैं, जो सलूक आज आप अपनी सास के साथ कर रहे हैं, कल आपका बेटा आपके साथ ऐसा करेगा। भले ही आपको बेटी हो या ना हो, यह आपकी सोच गलत है कि मेरे पास बेटी नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये आप भूल जाएं। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। आप जैसा यहां करोगे अल्लाह आपको वैसी सजा देगा और वैसा ही आपके साथ होगा, ये आप याद रखें। इसलिए एक में एक के ऊपर जुल्म करना बंद कर दे, बिल्कुल जुल्म ना करें, क्योंकि ये कहानी दोनों तरफ से होती है। लेकिन ज्यादा केस, 100 में से 90% केस ऐसे हैं जिसमें सास का जुल्म ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पे उसको टॉर्चर देना, अपने बेटे को बहकाना। ये होने से क्या होता है, अल्लाह ताला वही चीज सेम आपके बेटी के साथ करता है, सेम आपके बेटी के साथ करता है। जैसा आप अपने बहू को सताते हो, जब आपकी बेटी अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास भी उसको वैसे ही टॉर्चर करती है और वैसे ही ताने देती है जैसे आप देते हैं घर में। आप जैसा करोगे वैसा आपके साथ पलट के आएगा। ये दुनिया में वही होने वाला है जो आप करने वाले हो। आप सताओगे तो आपके बेटी को कोई सताएगा। इसलिए अल्लाह का वास्ता, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से अल्लाह का वास्ता, ये झगड़े खत्म करें और इग्नोर करें। बहुत सारी चीजों को इग्नोर करें, उस पर ध्यान ना दें। अगर आप छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे तो घर कभी नहीं चलने वाला। तो आज जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से घर में झगड़े ना हो, वो चीज आप ही के हाथ में है, वो चीज आप ही के हाथ में है। आपको किसी के पास तावीज लेने की जरूरत नहीं है। लोग तावीज गंडे करवाते हैं, जादू करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं, टोना करवाते हैं कि मेरी सास का मुंह बंद हो जाए, मेरे बहू का मुंह बंद हो जाए। मैं जो आज बताने वाला हूं, अगर आपने किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपकी घर की तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपने कर लिया इस वजीफे को, इस अमल को जो मैं अभी बता रहा हूं। अब वो अमल क्या है? बहुत आसान है और आप लोगों के हाथ में है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो दुआ तावीज भी रिएक्शन करता है, ये बात याद रखें। जैसे एक डॉक्टर की दवाई रिएक्शन करती है, वैसे ही दुआ तावीज भी रिएक्शन करता है। मेरे पास एक कारगुजारी है कि एक औरत अपने शोहर के लिए गई, मोहब्बत के लिए, कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करे, मेरी सास मुझसे मोहब्बत करे। सामने वाले ने तावीज दिया, सामने वाले ने कुछ ऐसा दिया जिसकी वजह से रिएक्शन ही रिएक्शन हो गया। जो पहले शोहर थोड़ी बहुत मोहब्बत करता था वो भी करना छोड़ दिया, उसको सख्त नफरत हो गई, सास को सख्त नफरत हो गई। अब ये बताइए ये गलती किसने की? उसी औरत ने की जिसने तावीज लेकर आई और उसने अपना गड्ढा खुद ही खोद लिया। इसलिए मैंने सोचा ये अभी बहुत चल रहा है, दरगाहों पे जाना, पंडितों के पास जाना, मौलवियों के पास जाना, आमिलों के पास जाना कि हमें तावीज दे दो, तावीज दे दो, तावीज दे दो। तो आज जो ये वीडियो है मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि घर के झगड़े खत्म हो जाए और इंशाअल्लाह आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आप ये करें और आसानी से आपके घर के झगड़े खत्म हो जाए और आपके घर में मोहब्बत ही मोहब्बत हो, प्यार ही प्यार हो।
और कोई किसी से नफरत ना करे। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही है, क्योंकि कई घर टूट गए इसी चक्कर में, कई घर टूट गए, कई लोग अनाथ हो गए, यतीम हो गए, कई लोगों ने फांसी लगा ली। तो वो अमल कौन सा है? अब आप अमल सुन ले। 2 चीजें आपको करना है, 2 चीजें। जितनी घर की बहू है वो सुन ले कि अगर आप परेशान हैं, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप परेशान हैं तो आप सिर्फ 2 अमल कर लें, इंशाल्लाह आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी, सारे गम दूर हो जाएंगे और जितने झगड़े फसाद है वो सब खत्म हो जाएंगे। सबसे पहली चीज बहू के लिए बता दूं कि आप घर में जब भी खाना बनाएं तो बावजू बनाएं। आप घर में जब भी खाना बनाएं तो बावजू बनाएं। और उसके बाद जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप दाल बना रहे हैं, तो दाल को जब आप बर्तन में डाल रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। दाल में जब आप पानी डाल रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। दाल में जब आप कोई मसाला डाल रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। इसी तरीके से आप चावल बना रहे हैं, चावल को जब चून रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। चावल को जब धो रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। चावल में जब पानी डाल रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। हर चीज में बिस्मिल्लाह पढ़े आप, हर चीज में याद से, इसको भूले ना। और ये याद रहे कि आपका वजू रहना चाहिए। वजू टूट जाए तो फिर से वजू बना ले। अगर आपके घर का माहौल खराब है, अगर आप परेशान हैं, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपको किसी से तावीज लेने की जरूरत नहीं, आपको फांसी लगाने की जरूरत नहीं, आपको जहर खाने की जरूरत नहीं, आपको मायके में बैठने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह इस अमल से आपका शौहर भी आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी सास भी आपसे मोहब्बत करेगी, आपके बच्चे भी आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके ननद भी आपसे मोहब्बत करेंगे। जितने भी लोग घर में हैं सब आपसे मोहब्बत करेंगे इस अमल की बरकत से। इस अमल में इतनी बरकत अल्लाह ने रखी है, सब अमल करेंगे आपसे, सब मोहब्बत करेंगे आपसे। इस अमल को करें। आटा गूंद रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, गूंदते गूंदते, पानी डालते डालते बिस्मिल्लाह पढ़े, हर चीज पे बिस्मिल्लाह पढ़े। और फिर जब खाना निकालते हैं, खाना आप देते हैं घर में, खिलाते हैं, तो बिस्मिल्लाह के साथ खाना निकाल, बिस्मिल्लाह के साथ खाना दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सास, ससुर, ननद, शोहर, जितने भी लोग घर में हैं, सबके दिल में आपके लिए मोहब्बत आएगी। इस अमल में इतना पावर है और जितने लोगों ने किया है अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। आज उनका घर जन्नत बना हुआ है। और दूसरी चीज, आप सास की खिदमत करें अपनी मां समझ के। जैसे आप अपने घर में अपनी माँ के पैर दबाते थे, वैसे अपनी सास के पैर दबाए। जैसे आप अपने घर में अपनी माँ का ख्याल रखते थे, वैसे सास का ख्याल रखे। आजकल तो बेटियां अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखती। नहीं आप रखते होंगे अपने मायके में, लेकिन आप ससुराल में अपनी सास का ख्याल रखें, अपनी सास को माँ समझें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए। वो अगर चिल्ला रहे हैं तो उनकी बातें सुन ले, इग्नोर कर दे, उनके चिल्लाने को इग्नोर कर दे, उनके गुस्से को इग्नोर कर दे, ज्यादा टेंशन ना ले। और अगर वो कोई भी चीज मांगे तो उन्हें पहले दे, उनके बोलने से पहले दे। आप समझ जाए कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपकी सास घर से बाहर गई है और फिर जब घर लौट कर आती है तो सबसे पहले उनका इस्तकबाल करें, उनको पानी पिलाएं, उनको नाश्ता दें, उनसे पूछें कि अम्मी आप क्या लेंगे, अम्मी मैं क्या करूं, अम्मी आपको क्या चाहिए, उनसे पूछें, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। सिर्फ ये 2 काम कर ले, सिर्फ 2 काम जो मैंने आज बताए, इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत बन जाएगा, आपका घर जन्नत बन जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं कि औलाद नहीं होने की वजह से सास उसको टॉर्चर करती है। सास उसको कहती है कि मैंने कौन सी बांझ लड़की से शादी करवा दी,
सास उसको कहती है कि मैंने कौन सी लड़की से शादी करवा दी अपने बेटे की कि इसको बच्चे नहीं हो रहे, इसको खराबी है। बच्चे के ऊपर टॉन मारना, ताने देना, बात बात पे टॉर्चर करना बच्चे के ऊपर। तो मैंने अभी वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लें। जल्दी औलाद होने का वजीफा, आप उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह ये भी तकलीफ आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नामालूम किसकी दुआओं से हमारा बिगड़ा हुआ घर बन जाए, नामालूम किसकी दुआओं से हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाए, नामालूम किसकी दुआओं से हमारी दुनिया और आखिरत बन जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।